जय हिंद दोस्तों। एक अनाउंसमेंट करना था मेरे को आप सभी के लिए कि अगर कोई बच्चा अभी तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानता है, अगर कोई बच्चा इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानता, अभी वो कुछ भी नहीं जानता है, मतलब उसको बेसिक नॉलेज है, ABCD आता है, A से Z तक स्पेलिंग आता है, ये सब चीज़ें आते हैं। अगर उसको अभी दिस दैट क्या होता है, इज़ एम क्या होता है, आर क्या होता है, AN क्या होता है, मतलब कि अभी उसको इंग्लिश में यहाँ तक कि पुलिस का हो गया, चोर का हो गया, ये सब की स्पेलिंग तक उसको नहीं पता है। तो उन सब बच्चों के लिए जो कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी ना कहने का मतलब कि कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए एक क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इंग्लिश में अगर कोई बच्चा अभी भी कुछ नहीं जानते हो, अब हर बच्चा जो यहाँ क्या लिखे हम, अब हर बच्चा सीखेगा इंग्लिश। अभी उसको कुछ भी इंग्लिश में नहीं आता है, फिर भी उस बच्चे को इंग्लिश हम सिखाएँगे और 100% मैं बता रहा हूँ, अगर जो बच्चा मेरा पूरा बात मान लेगा, उसको जितना हम कहेंगे उतना वो करके घर से आ रहा है, तो उसको कोई भी इंसान रोक नहीं सकते इंग्लिश सीखने से। और यहाँ केवल बच्चा इंग्लिश सीखेगा ही नहीं, बल्कि बोलेगा भी, ठीक है? और मैं इतना आपको प्रिपेयर कर दूँगा, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना? कि आप बोलने के लिए रेडी हो जाओगे। आप बोलोगे, आपको खुद नहीं यकीन होगा कि मेरे को तो अभी ए से जेड तक स्पेलिंग सही से नहीं आता था, अब क्या हो रहा है कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है ना? बस एक शर्त है कि आपको पूरा क्लास अटेंड करना है। जितना मैं लगभग डेली, और क्लासेस ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा मैं, लगभग 10 से 15 मिनट जो भी होगा, मतलब कि जिस हिसाब से एक दिन का जो भी डोज़ आप लोगों को देना होगा, जैसे आप लोगों को पढ़ाना है तो पहले उसका डोज़ मुझे मेरे को बनाना होगा कि बच्चे को एक दिन में कितना सिखाया जाए कि बच्चा जो है अच्छे से उसको कवर अप कर पाए। और जैसे क्या होता है ना कि कोई इंसान खाना खाता है तो कितना खा ले कि उसको पच जाए, तो उसी तरह हम एक काम करेंगे, आपको हम कितना पढ़ाएँ कि आप एक दिन में उसको डाइजेस्ट कर पाओ, ठीक है? तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। और ये क्लासेज़ ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन करा कर के बंद कर दूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी वर्क पड़ जाता है तो मैं एक आध दिन वीडियो ना अपलोड कर पाऊँ, बट ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों का क्लास बंद होगा, ठीक है? अगर कोई बच्चा इस प्लेलिस्ट को, मैं प्लेलिस्ट इसका क्रिएट कर दूँगा, जब काफ़ी वीडियोज़ हो जाएँगे तो मैं उसका प्लेलिस्ट जो है बना दूँगा। और अगर कोई भी बच्चा पूरे अच्छे से सीखना चाहते हैं इंग्लिश, अभी उसको कुछ भी नहीं आता है, मैं देखो इस बात को कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ, उसको अभी कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी मैं उसको सिखाऊँगा। देखो यहाँ क्या लिखा हूँ, अब हर बच्चा सीखेगा इंग्लिश। अभी कुछ भी नहीं आता है, फिर भी मैं उसको इंग्लिश सिखाऊँगा। A to Z स्पेलिंग से लेकर के जो वावेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, मैं वहाँ से शुरू करूँगा। अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं पता है, तो इसमें जो A to Z अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है ना? अल्फ़ाबेट के लेटर्स से मैं वहाँ पढ़ाना शुरू करूँगा। तो हर बच्चे को, अगर जिसको भी सीखना है भाई, देखो इस प्लेलिस्ट को, इस वीडियो को या फिर इस चैनल को फ़ॉलो कर लो। और 100% मैं दावा कह रहा हूँ, देखो 100 नहीं, यहाँ मैं 1000% दावा कर रहा हूँ कि आपको आ जाएगा। देखो, वादा है बिना कुछ सिखाए नहीं भेजूँगा। अगर आप यहाँ पे लगे हो, तो आप बिना कुछ सीखे जा नहीं सकते हो, कुछ तो सीखोगे आप। कुछ कहने का मतलब ये नहीं है कि अब हम 10 घंटे यहाँ दे रहे हैं तो हमको 10% मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ मान रहे हैं, अगर आप यहाँ पे अपना 100% देते हो या फिर 100 यूनिट अपना कुछ यहाँ खर्च करते हो, 100 यूनिट जो है टाइम खर्च करते हो, तो यहाँ से मैं तो कह रहा हूँ 70 से 80 यूनिट आप ले कर के जाओगे, और ये मैं दावा कर रहा हूँ। और जब आप क्लासेस करोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, पढ़ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिन बच्चों का थोड़ा-सा बेसिक क्लियर है, जब मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊँगा, तो उन बच्चों को बहुत ऑड लगेगा, ऑकवर्ड फ़ील करेंगे सब कि सर ये सब कौन नहीं जानता है। अब बताइए, आप ए टू जेड स्पेलिंग पढ़ा रहे हैं, आप वोवेल बता रहे हैं, आप बता रहे हैं ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है। जब ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा ना, तो कुछ बच्चों को ऑकवर्ड फ़ील होगा, उनको बुरा लगेगा, सर ये सब क्या चीज़ें हैं। लेकिन मैं देखो भाई, यहाँ अगर इस चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि मैं टॉपर बच्चों को पढ़ाऊँ। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ उद्देश्य है, अभी मैं जो बच्चा ज़ीरो से आना चाहता है, ज़ीरो पे जो अटका पड़ा है, सोच रहा है कि कोई हमारे लिए भगवान बन कर के आए और हमको हमारा रास्ता दिखाए, हमको बताए, सिखाए, हमको ज़ीरो से बताए, तो उनके लिए मैं एकदम ज़ीरो वालों के लिए ये चीज़ शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना?
और ये जो क्लासेज स्टार्ट होंगे, देखो अगर कोई बच्चा पूरा मुझे फॉलो करता है तो 1000% गारंटी मैं दे करके कह रहा हूँ, वह इंग्लिश सीख जाएगा। यहाँ थोड़ा इंग्लिश सीख लिखना गलत हो गया था, तो वो सीख जाएगा। और स्टार्ट कहाँ से होगा? ए से जेड से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ होगा? देख लो, एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊँगा, एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊँगा। मतलब कि अगर किसी बच्चे को अभी ये नहीं आता है, यह एक कलम है, ठीक, या एक कलम की बात ही छोड़ो, अभी किसी बच्चे को ये नहीं आता है एक संतरा, उसको अभी इसकी स्पेलिंग नहीं बनाने आती है, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है ना? और अब यहाँ पे ये भी हो सकता है किसी को संतरा की स्पेलिंग ना आए, तो उतना तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इन सब चीज़ों का भी प्रबंधन कर सकूँ यहाँ पे। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। और आप लोगों ने नाम सुना होगा कि सर हैज़ हैव होता है, हैड होता है, दिस दैट होता है, दिस दोज होता है, इज़ एम-आर होता है, प्रोनाउन होते हैं, नाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं, प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। सेंटेंस भी सर हमने सुना है, सेंटेंस के भी कई पार्ट होते हैं, कुछ लेट लग करके बनते हैं, कुछ लेटस लग करके बनते हैं, कहीं-कहीं पे तो ये हाउ लग करके सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस कुछ नेगेटिव होते हैं, जैसे कि वह खाना खाता है, वह नहीं खाता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, मैं सब बताऊँगा। आप लोगों ने सुना होगा टेंस के बारे में, टेंस से कई बच्चों का तो एकदम जैसे 36 का आंकड़ा होता है ना कि देखते ही सब एकदम रास्ता कसते हैं। तो उन बच्चों को डरने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाएँगे जब, तो लगेगा हाँ कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, टेंस हो गया। आप लोगों ने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का नाम सुना होगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जिसको नरेशन कहते हैं, उसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन क्या है कि अभी आपको स्टार्ट अगर जब मैं करूँगा, तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है? तो आप लोग थोड़ा अगर स्टार्टिंग में कंप्रोमाइज़ करोगे, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा-सा आता होगा, बेसिक क्लियर होगा, तो वो सबको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि सर ये सब चीज़ें मत बताइए। तो देखो भाई, ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं पढ़ाऊँगा तो मैं बेसिक से एकदम पढ़ाऊँगा, एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ाऊँगा। जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको मुझे पढ़ाना है। मुझे यहाँ टॉपरों को नहीं पढ़ाना है, मुझे यहाँ गिनती नहीं करवानी है कि मैंने टॉपर्स को बताया है, पढ़ाया है, सिखाया है। बल्कि मुझे उसकी गिनती करानी है जिसको अपने आप में विश्वास ही नहीं था कि मैं भी इंग्लिश सीख पाऊँगा। ठीक है ना? उनके लिए मैं ये क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये क्लासेज़ कल से ही शुरू हो रही हैं। ठीक है? और आपको क्लासेज में बहुत सारी देखने को मिलेंगे। और देखो, इस क्लास में डेली आपको हम 5 से 10 मीनिंग भी देंगे। ये हो सकता है थोड़ा-सा बढ़ भी जाए, क्योंकि अगर मीनिंग ज़्यादा ईज़ी रहेगा तो इसको हम थोड़ा 20 भी कर देंगे, 25 भी कर देंगे। और आपको डेली होमवर्क मिलेगा और उसके अगली वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन भी पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है? और ये जो क्लास 0 से लेकर के होंगी, और कोई भी सीखे मतलब जो 20 साल का हो गया है, अभी भी उसको डर लगता है, अरे फ़ोन तुम्हारे पास है। अब तो क्या है कि ऑनलाइन सिस्टम आ गया। तुम पहले क्या होता था, टीचर के पास जब कोई 20 साल का लड़का पढ़ने जाएगा इंग्लिश दिस दैट दिस दो, तो उसको शर्म आता था। अब क्या है, तुम्हारे पास फ़ोन है, फ़ोन में डाटा है, बिस्तर में बैठ जाओ, पढ़ो आराम से। कौन आ रहा तुमको रूम में देखने, तुम दिस दैट पढ़ रहे हो कि सीजीएल लेवल के इंग्लिश पढ़ रहे हो? कोई देखने आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर इस क्लास को कोई पूरा बच्चा फ़ॉलो करता है, तो मैं एक बार फिर से दावा कर रहा हूँ 1000% कि उसको मैं इंग्लिश सिखा दूँगा। बस आप, एक कंडीशन है कि आप इसको पूरा फ़ॉलो करो। ठीक है? तो क्लासेस अगले दिन से आपको आपकी शुरू हो जाएँगी। और क्लासेस शुरू कहाँ से होगा मैं बता चुका हूँ, ए टू जेड से शुरू होगा। ठीक? तो और आपके अगर कुछ दोस्त वगैरह भी होंगे, तो जो लोग सीखना चाहते हैं, जैसे आपके कुछ दोस्त हैं नहीं सीख पाए हैं, सीखना चाहते हैं, सर हम भी सीखना चाहते हैं इंग्लिश, हमको भी इंग्लिश से डर है, इंग्लिश का भूत मुझे भी भगाना है, तो आप लोग उनको भी थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और देखो, अभी क्लासेस में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आए, थोड़ा-सा कुछ क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सके, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना। आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ होना चाहिए, आप यहाँ पे सीख क्या रहे हो? यहाँ पे आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आपके सीखने से रिलेवेंट है या नहीं है? आपके सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है? इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ना कि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, सर वीडियो का क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं है, या फिर और कोई इश्यू है, तो इन सब इश्यू पे नहीं जाना है। देखो, आप सीखने आए हो, आप यहाँ सीखने की कोशिश करो, सीखने पे फ़ोकस करो। ठीक है? तो कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप लोग रेडी रहेंगे, ठीक?
तो मैं जाते-जाते आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।